दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज। दोस्तों हनुमान जी के बारे में तो यह सारी दुनिया जानती है कि वह संकट मोचन है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी के जिक्र के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती, जो पूरी हिंदू संस्कृति पर छाए हुए हैं, जिनका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक में है। लेकिन चीन की दंत कथाओं में एक ऐसे दिव्य वानर का जिक्र है जो एक देवी के अंश से पैदा हुआ था। उसके पिता कोई नहीं थे और उसमें अद्भुत शक्तियां थी। उसकी अपार शक्ति का सामना करना किसी देव या दानव के वश में नहीं था। युद्ध कला में उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। आखिर उस वानर राज और हनुमान जी के बीच में क्यों है समानता? क्या वानर राज ही हनुमान जी हैं? क्यों चीन के लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं? क्या वो चीन से ही भारत आए थे? क्या चीन से भारत आकर वो भगवान राम से मिले और फिर लंका युद्ध में अहम भूमिका निभाई, या लंका युद्ध के बाद वो चीन चले गए थे? आखिर चीन के वानर राजा और हनुमान जी में क्या है संबंध? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपका मेरे चैनल बालाजी शॉर्ट्स पर स्वागत है। दोस्तों राम को अगर पाना है तो बजरंग बली के सहारे के बिना आप उन्हें नहीं पा सकते। बजरंग बली हर जगह बसे हैं, भक्तों के दिल में तो वह सदैव रहते हैं। वीर हनुमान भारत में लोकप्रिय है और उनका यह चित्र हर जगह दिखता है, जिसमें हनुमान जी अपनी छाती चीरकर दूसरों को दिखाते हैं कि उनके दिल में जो विद्यमान है वह भगवान श्री राम ही हैं। पर शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि चीन की दंत कथाओं में भी एक वानर देवता का जिक्र है, जिनका नाम है सुन वुखोंग। वह ह्वेन त्सांग के साथ बौद्ध ग्रंथ सीखने के लिए अनगिनत कष्ट सहते हुए भारत पहुंचे थे। आज इस वीडियो में जिनकी चर्चा करने जा रहा हूं वह है चीन के एक मशहूर प्राचीन उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट के नायक मंकी किंग सुन वुखोंग। इस उपन्यास के वर्णन के अनुसार ह्वेन त्सांग अपने प्रशिक्षु मंकी किंग सुन वुखोंग आदि के साथ धर्म ग्रंथ सीखने के लिए महात्मा बुद्ध के पवित्र पर्वत पर गए थे। लेकिन जर्नी टू द वेस्ट में ह्वेन त्सांग के बजाय मंकी किंग यानी सुन वुखोंग ने राक्षसों के साथ संघर्ष में अपनी वीरता और उत्कृष्टता दिखाई थी। उधर दानों को मारते समय ह्वेन त्सांग की अक्सर मूर्खता और कायरता साबित हुई। इस तरह वानर राजा सुन वुखोंग, जो इतिहास में कहीं भी मौजूद नहीं था, जर्नी टू द वेस्ट का सचमुच नायक बन गया। वानर राजा सुन वुखोंग की छवि हनुमान जी की जैसी ही है। सुन वुखोंग भी एक वानर देवता है और उनके हाथ में भी एक बहुत शक्तिशाली छड़ी यानी गदा है। सुन वुखोंग एक क्षण में हजारों नदियों और पहाड़ों को तुरंत पार कर सकते हैं और विभिन्न रूप भी धारण कर सकते हैं। सुन वुखोंग और हनुमान के बीच व्यापक समानता के कारण चीन के प्रसिद्ध विद्वान ची सेनलिन ने यह सत्यापित किया कि चीन के वानर राजा सुन वुखोंग की छवि वास्तव में बौद्ध किंवदंतियों के माध्यम से भारत के हनुमान से ही आया है, या कम से कम इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध मौजूद रहे हैं। लेकिन उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट की वजह से चीन में ह्वेन त्सांग की तुलना में लोग वानर राजा सुन वुखोंग से अधिक परिचित हैं और फिल्मों और टीवी सीरीज के प्रभाव के कारण पश्चिमी देशों में भी वानर राजा काफी जाने जाते हैं। हर साल सितंबर के महीने में चाइना के हांगकांग में एक स्पेशल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे मंकी किंग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। उनके मुताबिक मंकी किंग यानी वानर राजा एक ऐसे बंदर थे जिनके पास कई सुपर पावर थी, जैसे अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को बड़ा या छोटा करना, एक बार में कई किलोमीटर लंबी छलांग लगाना और उन्हें अमर होने का वरदान भी हासिल था। अपनी शक्तियों की मदद से उन्होंने अपने बचपन में ही कई ऐसे बड़े बड़े काम कर दिखाए थे जो कोई सोच भी नहीं सकता है। और यदि हम मंकी किंग की तुलना बजरंग बली से करें तो रूप रंग से लेकर लगभग सारी चीजें एक जैसी ही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि हनुमान जी को शिक्षा और सिद्धियां स्वयं सूर्य देव से प्राप्त हुई थी, जबकि चीन की संस्कृति भी यही कहती है कि एक महान गुरु मंकी किंग को बचपन में ही शिक्षा देने के लिए अपने साथ ले गए थे। उन्होंने ही मंकी किंग को शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा दी और महान योद्धा बना दिया। इतना ही नहीं, गुप्त शक्तियों की प्राप्ति भी मंकी किंग को इसी गुरु से हुई थी। यानी इस मामले में मंकी किंग और हनुमान जी में काफी समानताएं हैं। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। वो संसार की मोह माया से दूर सिर्फ राम का नाम जपते रहते हैं।
वैसे ही चीन के धर्म ग्रंथों में जिस मंकी किंग का जिक्र है वो भी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने भी कभी विवाह नहीं किया, ठीक हनुमान जी की तरह। ये अपने आप में हैरत अंगेज है कि दो अलग अलग देशों के दो देवताओं के बीच इतनी ज्यादा समानता हो। सच क्या है कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि जहाँ विज्ञान और सवालों की हद खत्म होती है, आस्था का संसार वहीं से शुरू होता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चाइना के कई शोधकर्ताओं का ये मानना है कि भारत के हनुमान जी ही चाइना के मंकी किंग हैं। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हनुमान जी और मंकी किंग सुन वुकोंग के बीच क्या संबंध है। उनका एक ही सार है, यानी उनके दिल में निष्ठा, महान धैर्यता, दानव के खिलाफ संघर्ष करने में साहस और शांति प्रेम की पवित्र भावना दिखती है। यही कारण है कि चाहे वह हनुमान हो या फिर मंकी किंग सुन वुकोंग, दोनों लंबे समय से लोगों के बीच लोकप्रिय रहे हैं। और यही कारण है कि मंकी किंग यानी वानर राजा को चाइना में हनुमान जी की तरह पूजा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज।